अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स हम अपना क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वो मेथड्स देख रहे थे जिसको यूज करते हुए हम पता लगा सकते हैं कि बॉडी में क्या जो है खराबी है। तो स्टूडेंट्स हम कुछ डायग्नोस्टिक मेथड्स यूज कर रहे थे। पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में ईसीजी पढ़ा था, अब हम आज ईईजी पढ़ेंगे। ईईजी जो है शायद आपके लिए नई टर्म हो, क्योंकि ईईजी जो है वो इलेक्ट्रॉन सिफेलोग्राफी है। सिफेलोग्राफी का मतलब ये है कि ब्रेन सेल्स जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ऑफ ब्रेन। ब्रेन के सेल जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो करते हैं, उसका जो पैटर्न है उसको अगर हम चेक करते हैं तो उसको हम कहते हैं कि हम ईईजी परफॉर्म कर रहे हैं। स्टूडेंट्स मेथड इसका बिल्कुल ईसीजी जैसा है। जैसे हम ईसीजी में सेंसर जो था बॉडी के क्रॉस अप्लाई करते थे और हमारे पास जो हार्ट जो जितनी इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करता है वो सारी हमारे पास पेपर पे आ जाती है। तो सेम स्टूडेंट्स यहाँ पे भी यही है, जो आपका स्कल है उसके ऊपर जो है सेंसर्स को अप्लाई कर दिया जाता है, बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे ईसीजी में। तो हम कहते हैं रिकॉर्ड करता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन by applying sensors on skull। तो स्टूडेंट स्कल के ऊपर जो है वो सेंसर्स को अप्लाई कर दिया जाता है और ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर लिया जाता है। मॉनिटर पर जो है वो हमारे पास एक ग्राफ आ जाता है जिसको हम इलेक्ट्रॉन सिफेलोग्राफ कहते हैं। स्टूडेंट्स बात ये है कि हमने ये समझना है थोड़ा सा डीप में जाके कि ऐसी कौन सी चीज है ब्रेन के अंदर जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स को जनरेट करवा रही है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने हार्ट के स्ट्रक्चर में देखा था कि जो एसए नोड है और एवी नोड है वो रिस्पॉन्सिबल है हार्ट के लिए खुद इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। तो ब्रेन में स्टूडेंट्स न्यूरॉन्स हैं जिनको हम नर्व सेल्स भी बोलते हैं। तो न्यूरॉन्स जो है वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करने की रिस्पॉन्सिबल हैं। तो अगर आपके जहन में ये बात आए कि ब्रेन में ऐसी कौन सी चीज है जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स को जनरेट कर रही है, तो वो है न्यूरॉन्स। तो स्टूडेंट्स न्यूरॉन्स जो हैं या नर्व सेल्स जिनको हम बोलते हैं, नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स की मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है और उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होती है। आपने इतनी डिटेल में नहीं पढ़ना, लेकिन आपके लिए यही काफी है जानना कि आपको ये पता होना चाहिए कि ब्रेन में जो नर्व सेल्स होते हैं उनकी सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होती है और उसकी वजह से जो है एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होती है। अगर तो ब्रेन की एक्टिविटी में कुछ खराबी आ रही है तो यकीनन वो जो नर्व सेल्स की एक्टिविटी है वो खराब हो जाएगी। तो हम ब्रेन से रिलेटेड किसी भी डिजीज को डायग्नोस करने के लिए या पहले से उसका पता लगाने के लिए इलेक्ट्रॉन सिफेलोग्राफी को परफॉर्म करते हैं। सेंसर्स को स्कल के ऊपर जो है अप्लाई किया जाता है और वो जो है आपकी ब्रेन जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट कर रहा है, मॉनिटर पर हम उसको देख लेते हैं कि आया कि वो जो पैटर्न है वो नॉर्मल है कि नहीं। तो स्टूडेंट्स इसकी यूजेस की बात करें तो कुछ ब्रेन से रिलेटेड डिजीजेस हैं, स्पेशली आपकी बुक में उन्होंने उनको मेंशन किया है कि ये डिजीजेस जो हैं इनका पता लगाने के लिए या पेशेंट किस डिजीज से सफर कर रहा है उसको पता लगाने के लिए हम ये परफॉर्म करते हैं ईईजी। तो स्टूडेंट्स कॉमा की कुछ कंडीशंस हैं। कॉमा आपको पता है कि ऐसी कंडीशन है जिसमें बंदा जो है वो रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है, बिल्कुल ऐसे जैसे लॉन्ग टर्म स्लीपिंग में चला जाता है। तो कॉमा की कंडीशन में ब्रेन की क्या एक्टिविटी है या ब्रेन किस हद तक फंक्शनल है उसको चेक करने के लिए हम ईईजी परफॉर्म करते हैं। एपिलेप्सी जिसको हम मिर्गी बोलते हैं, तो मिर्गी के दौरे पड़ते हैं कुछ लोगों का, आपने सुना होगा, ये भी ब्रेन का एक डिसऑर्डर है, उसको चेक करने के लिए ईईजी परफॉर्म की जाती है। डिमेंटिया है,
स्टूडेंट्स ये मेमोरी लॉस की एक कंडीशन है। ये ज्यादातर बुढ़ापे में लोगों को होती है, जिसमें लोगों का कॉग्निटिव फंक्शन जो है, या रीजनिंग जो है, या किस मौके पर क्या रिस्पॉन्ड करना है, इसकी एबिलिटी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लग जाती है। तो ये जो है ये मेमोरी लॉस की एक कंडीशन है। अब स्टूडेंट्स अगर हम बात करें हेपेटिक इंसेफेलोपैथी की, तो स्टूडेंट ये एक लीवर से रिलेटेड डिजीज है। ये जब भी वर्ड हेपेटिक आप पढ़ेंगे तो स्टूडेंट्स ये लिवर से रिलेटेड डिजीज है। जब लिवर काम ना सही कर रहा हो तो टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो है वो बॉडी में ब्लड में स्टोर होना शुरू हो जाएंगे, और वो जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं वो अल्टीमेटली हमारे ब्रेन के सेल्स को भी इफेक्ट करेंगे और ब्रेन की फंक्शनिंग को भी इफेक्ट करेंगे। तो अगर लिवर जो है वो अपना फंक्शन सही से परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो हम कहते हैं कि टॉक्सिसिटी ब्लड में ज्यादा हो जाने से लिवर जो ब्रेन के सेल्स हैं उनकी फंक्शनिंग जो है वो इफेक्ट होती है। इसको चेक करने के लिए भी हम ईईजी परफॉर्म करते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स इंसेफेलाइटिस है, ये एक तरह का इंफ्लेमेशन या इन्फेक्शन है, ब्रेन के सेल्स का और टिश्यूज का इन्फेक्शन है। ये बाज़ औक़ात ब्रेन के अंदर किसी फंक्शनल पार्ट में इन्फेक्शन हो जाता है और वो स्पेसिफिक पार्ट जो है वो काम नहीं कर रहा होता और पेशेंट जो है रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है। अगर हम समझे कि अगर उसका ब्रेन का वो पार्ट जो हंगर को या थर्स्ट को कंट्रोल करता है उस पे इन्फेक्शन हो गया है, तो स्टूडेंट्स उसको भूख लगना बंद हो जाएगी। इस हद तक उसको भूख नहीं लगेगी कि हमें ड्रिप्स के जरिए उसकी बॉडी में ग्लूकोज को एंटर करना पड़ेगा या और मेथड्स को अप्लाई करना पड़ेगा, इंटरवेनस कोई मेथड लेना पड़ेगा। ऑरली वो कोई फूड नहीं लेगा क्योंकि उसको भूख ही नहीं लगेगी, चाहे उसकी बॉडी वीक हो जाए, वीक होते होते वो जो है एक्सट्रीम कंडीशन को पहुंच जाए। तो ये वो है कंडीशन जिसमें ब्रेन में इंफेक्शन हो जाता है किसी स्पेसिफिक फंक्शनल पार्ट पर। तो हम इसको देखने के लिए ईईजी परफॉर्म करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि नर्व सेल्स या न्यूरॉन जो अपनी इलेक्ट्रिकल इंपल्स नॉर्मल रूटीन में जनरेट कर रही हैं कि आया कि वो कर रही हैं कि अगर उसकी पैटर्न में खराबी है तो फिर हमें पता चल जाता है कि ब्रेन के फंक्शनिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है। ईसीजी की तरह स्टूडेंट्स ईईजी भी हमारे पास एक डायग्नोस्टिक टेक्निक थी जिसको हम यूज कर रहे थे ये पता लगाने के लिए कि ब्रेन से रिलेटेड कोई डिजीज तो नहीं इंसान को इफेक्ट कर रही। तो स्टूडेंट्स ये बात आपने याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए मैंने आपको हाईलाइट करके दी। रिकॉर्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन, और उसके नतीजे में जो हमें ग्राफ मिलता है उसको हम इलेक्ट्रॉनसेफेलोग्राम कहते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा ईईजी का टॉपिक खत्म होता है। ये टॉपिक जो था आपके शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है। ईईजी को ईसीजी के साथ मिक्स मत कीजिएगा, इसको दोबारा से खुद भी पढ़िए स्टूडेंट्स। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।